हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमने ऐसा टॉपिक पकड़ा है जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कोई भी एग्जाम हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी आज हमने पकड़ा है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है कि हमारे सामने पेपर में दिए होते हैं चार शब्द में हमें बताना होता है कि चार में से वो कौन सा वर्ड है जो असंगत शब्द है। असंगत यानी ऑड मैन आउट, जो कि चारों के मेल में वो नहीं बैठते। यानी चार ऐसे शब्द जो कि तीन सेम है, लेकिन एक चौथा ऐसा वर्ड होता है जो कि बाकी तीन के मेल में नहीं बैठता। तो ऐसे ही वर्ड को हमें बाहर निकालना होता है, उसे हम ऑड मैन आउट कहते हैं। तो आज हमने ऐसे ही 20 प्रश्न पकड़े हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों के प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हमने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमें उसके पैटर्न को समझना होता है। सो जो पूछे गए हैं वही प्रश्नों से हम आज प्रैक्टिस में करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं कि असंगत शब्द चुनो में सबसे हमारा पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका वाला है क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन देखने वाले सभी पेपर में आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे ही जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है वॉलीबॉल, बी में दिया है फुटबॉल, सी में दिया है बेसबॉल और डी में दिया हुआ है शतरंज। तो अभी हमें बताना है कि ये चारों में से ऐसा कौन सा एक वर्ड है, ऐसा कौन सा एक शब्द है जो बाकी तीनों में मेल नहीं खाता। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ऐसे तीन में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले है वॉलीबॉल, जो कि है आउटडोर गेम। फुटबॉल, ये भी आउटडोर गेम है। बेसबॉल, इसे भी आउटडोर गेम है, यानी जो मैदान पे खेला जाता है। वॉलीबॉल भी मैदान में खेलते हैं, फुटबॉल भी मैदान, बेसबॉल भी मैदान। अब शतरंज को हम कहीं भी खेल सकते हैं, यानी शतरंज एक इंडोर गेम है जो कि घर के अंदर भी खेला जा सकता है। लेकिन ये जो तीनों है वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, ये घर के अंदर नहीं खेला जा सकता, सिर्फ शतरंज ही घर के अंदर खेला जा सकता है। तो हमारा जो ऑड मैन आउट में जो शब्द बाहर निकलेगा वो निकलेगा शतरंज, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शतरंज। बाकी तीन जो है वो सेम है, लेकिन जो शतरंज है वो तीनों से अलग है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा शतरंज। गाइस, हमें पैटर्न को समझना है। सो शतरंज ये बाहर आएगा, जो कि है इंडोर गेम, और बाकी जो है वो आउटडोर गेम है। अगला सवाल है कि पहला है नाक, दूसरा है कान, तीसरा है हाथ और चौथा है आँख। तो अब देखना है कि इसमें से सिमिलरिटी क्या है, ऐसे तीन कौन से वर्ड है जो आपस में सिमिलरिटी होते हैं। सो अगर हम बात करें कि नाक, कान, हाथ और आँख, सो ये जो हमारे जो 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस में से अगर हम देखें तो नाक भी है, कान भी है और आँख भी है। लेकिन जो हाथ है वो हमारा अलग ही एक अंग हो जाता है, लेकिन जो नाक, कान और आँख है ये 5 सेंस में आते हैं। तो इसमें से बाहर जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा सी, हाथ जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी ये समूह में नहीं बैठता, ऑड मैन आउट हो जाएगा, यानी ये बाहर निकल जाएगा। जबकि नाक, कान और जो आँख है, नोज़, ईयर और आई, जो है वो है एक सेंस है जिन्हें हम महसूस करके कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं, लेकिन हाथ से हम पता नहीं लगाते। सो इसका बाहर आ जाएगा हाथ। सो अगला सवाल है ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू और डी है संस्कृत। अब देखना है कि इसमें से कौन सा वर्ड बाहर निकलेगा। सो अगर हम अंग्रेजी देखें, हिंदी देखें, उर्दू देखें और संस्कृत देखें, तो इसमें से तीन ऐसे कौन से जो सिमिलरिटी है। सो एक आइडिया अगर आया तो जो अंग्रेज़ी वर्ड है उसे हम यहाँ से लेकर ऐसे लिखते हैं, मतलब ये जो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी जो है उसे भी हम बाएं से दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। लेकिन उर्दू जो ऐसा वर्ड है जो हम पीछे से लिखते हुए आते हैं, यानी इधर से इधर की तरफ जाते हैं, यानी ये जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। बाकी जो है वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। संस्कृत भी एक ऐसा है जिसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम इसे लिखते हुए जाते हैं। तो इसको जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, उर्दू जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि हम उसे राइट से लेफ्ट की तरफ उल्टा लिखते हुए आते हैं। बाकी तीनों जो है वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। सो इसका जो बाहर आएगा वो आएगा उर्दू। सो याद में रखें, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे वाले क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन अदर एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। अगला सवाल है 4, 9, 15 एंड 16। अब इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड बाहर निकलेगा। सो अगर हम देखें तो जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर,
9 जो है वो है 3 का स्क्वायर, और जो 16 है वो है 4 का स्क्वायर, लेकिन ये जो 15 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, सो ये मेल में नहीं बैठता। तो राइट आंसर आ जाएगा 15 यानी कि 15। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, अगली बार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है और बेसिक प्रश्न कभी पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं बेसिक प्रश्नों के पूछे जाने के। सो इसमें बाहर निकल जाएगा 15, क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है, सिर्फ 15 ही है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। अगला सवाल है, ए टमाटर, बी आलू, सी गाजर और डी है मूली। अब इसमें से कौन सा एक शब्द है जो बाहर निकलेगा, जो संगत में नहीं बैठता? तो अगर हम बात करें तो जो टमाटर है और आलू, गाजर और मूली है, इसमें से अगर हम बात करें आलू, सो आलू जो है वो ज़मीन के अंदर लगता है, गाजर भी ज़मीन के अंदर लगने वाला चीज़ है, और मूली भी है वो ज़मीन के अंदर लगता है, यानी कि मिट्टी में, मिट्टी से सना हुआ। लेकिन जो टमाटर है वो लगता है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। सो इसमें जो संगत में जो वर्ड नहीं बैठता है वो है टमाटर, और बाकी जब चीज़ें हैं वो संगत में बैठते हैं, यानी आपस से मेल खाते हैं, क्योंकि ये है सब ज़मीन के अंदर लगने वाले। और जो टमाटर एक ऐसा है जो ज़मीन के ऊपर लगता है, तो बाहर निकल जाएगा टमाटर, टमाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया था, सो इसे याद में रख लें। अगला सवाल है कि ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य और डी है गुरु। अब इसमें से कौन सा वर्ड है जो मेल नहीं खाता आपस में एक तीनों से? सो अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, और गुरु जो वो एक ग्रह है, लेकिन जो सूर्य है वो एक तारा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एक तारा है। सो इम्पॉर्टेंट है कि ये बाहर निकल जाएगा। सो पृथ्वी, शुक्र और गुरु ये ग्रह है, और जो सूर्य है वो एक तारा है। तो जो आंसर निकलेगा जो मेल नहीं खाता वो है सूर्य। सो बाहर निकलेगा सूर्य, सूर्य बाहर आएगा। सो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन इसमें कोई दूसरे भी ग्रह रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि पृथ्वी, शुक्र और गुरु ही रहेगा, लेकिन पैटर्न को समझना है कि सूर्य एक तारा है। सो बाहर निकल जाएगा सूर्य। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में हम उन्हीं की प्रैक्टिस आज ले रहे हैं, उन्हीं के आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं। अगला सवाल है, AIRE। अब इसमें से बाहर कौन सा वर्ड निकलेगा, कौन सा शब्द है वो जो बाहर निकलेगा, कौन सा अक्षर बाहर निकलेगा? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो यहाँ है ए जो है वो ओवल्स है, आई भी ओवल है, ई भी ओवल है, लेकिन आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। सो अब बाहर जो निकलेगा वो आर निकलेगा। जो हमारे 5 ओवल्स है उसमें से AIEU ये जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं ओवल्स में, जो लेकिन आर जो आता है वो नहीं आता, वो कॉन्सोनेंट्स है। सो अब बाहर निकल जाएगा आर, जो कि मेल में नहीं खाता। सो आर बाहर निकल जाएगा। अगला सवाल है, ए भोपाल, बी दिल्ली, सी आगरा और डी है मुंबई। अब इसमें से कौन सा है जो बाहर आएगा? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो कौन सा वर्ड है जो बाहर आ जाएगा? सो अगर एंगल से सोचे हम तो भोपाल जो है वो एक कैपिटल है, यानी मध्य प्रदेश का कैपिटल है। दिल्ली जो है वो भारत का कैपिटल है, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। लेकिन जो आगरा एक शहर का नाम है, आगरा किसी का कैपिटल नहीं है। सो बाहर आ जाएगा आगरा। सो इम्पॉर्टेंट है ये आगरा। सो आगरा इज़ राइट आंसर। सो आगरा बाहर निकल जाएगा, ऑड मैन आउट में आगरा बाहर आएगा। अगला सवाल है, हरा, सफ़ेद, नारंगी और पीला। अब इसमें से कौन सा है जो बाहर आ जाएगा, यानी ऑड मैन आउट में आएगा? सो अगर बात करें हरा रंग, सफ़ेद रंग, नारंगी रंग और पीला रंग, तो कॉमन क्या लग रहा है यहाँ पर? हरा, सफ़ेद और नारंगी जो है वो हमारे ट्राई कलर, यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा उसमें आते हैं, लेकिन जो ये पीला कलर है वो नहीं आता। सो इसमें जो बाहर निकल जाएगा वो निकलेगा पीला कलर। सो येलो इज़ बाहर, और जो ये नारंगी है, सफ़ेद है और हरा कलर है ये होते हैं तिरंगा में। सो बाहर आ जाएगा पीला रंग, पीला रंग बाहर आ जाएगा। सो अगला सवाल है, 3, 9, 11 और ये 12। अभी तीनों में, चारों में से
कौन सा है जो बाहर निकलेगा, जो ऑड मैन आउट में आ जाएगा। सो हम बात करें कि 3, 9 और जो 12 है वो है आपस में आने वाले वर्ष, यानी तीनों के पहाड़ा में। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, लेकिन जो 11 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। सो ये बाहर निकल जाएगा। सो जो 3 है यानी कि पहाड़ में आता है, और जो 11 है वो किसी 3 के पहाड़े में वो नहीं आता। सो 11 जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो 3, 9 और 12, लेकिन 11 नहीं आता तो वापस होगा। अगला है 2, 5 25, 8 64 और 10 110। सो इसमें से असंगत शब्द कौन सा है बताना है। सो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, सो 2 का 4 बना, 5 का 25 हुआ, 8 का 64 हुआ। सो अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि अगर 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो 4 बनता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 बनता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 बनता है। लेकिन अगर हम 10 का स्क्वायर किए तो यहाँ 110 नहीं बनता, क्योंकि ये बनता है 100। सो यहाँ देखिए तो बाकी का जो है वो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो 10 है उसका स्क्वायर 110 नहीं है। सो असंगत शब्द में जो बैठेगा वो आएगा क्वेश्चन ऑप्शन वाला डी। सो डी इसमें बाहर आ जाएगा। सो डी इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रेलवे में, सो याद में रखें इसे। अगला सवाल है, अब ए सी बी है, एन एम सी है, टी एस और डी है वाई जेड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट देखना होगा कि हमारा पहला जो है वो है सी, और फिर है बी, फिर है एन के बाद ये एम, टी के बाद फिर ये एस, लेकिन वाई और ये जेड। जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो जो है वो पहले से पीछे आए हैं, यानी पहला अल्फ़ाबेट है उसके पीछे वाला अल्फ़ाबेट लिया गया है। लेकिन जो वाई जेड का है वो वाई के बाद वाला अल्फ़ाबेट है। जैसे सी बी, तो बी के पहले वाला आता है, बाद है सी, और एम के बाद है एन, एस के बाद है टी, लेकिन यहाँ पर वाई जो है वो जेड के पहले है। सो असंगत शब्द में बैठेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाई जेड, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स है वो पीछे आ रहे हैं। सो वाई जेड इज़ राइट आंसर। ये प्रश्न आया था रेलवे के एग्ज़ाम में, सो याद रखें, रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है, गाय, बैल, मुर्गी या बकरी, इसमें से असंगत शब्द कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, मुर्गी। मुर्गी क्यों होगा? क्योंकि गाय जो है वो 4 पैर वाला है, बैल भी 4 पैर वाला है, और जो बकरी है वो भी 4 पैर वाला है। लेकिन जो मुर्गी है वो उसके 2 ही पैर होते हैं, 2 ही टांग होते हैं, तो ये समूह में नहीं बैठता। बाकी 3 चीज़ों में कॉमन है 4 पैर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये 2 पैर हैं। सो मुर्गी इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है, ए बैट, बी रन, सी कैच और डी पंच। सो अगर हम देखें, सो जो क्रिकेट है, क्रिकेट गेम है, उसमें यूज़ होता है बैट का, रन का और कैच का। ये तीनों का जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है क्रिकेट मैच में। लेकिन जो पंच है, पंच का इस्तेमाल होता है मुक्केबाजी में, यानी दूसरे खेल में। सो मुक्केबाजी ये एक अलग वर्ड हो गया। सो ये होगा पंच इज़ राइट आंसर, जो मेल में नहीं खाता, जो बाकी सबसे अलग है, जो मेल नहीं खाता, बाकी सब अलग है। ये 3 जो है वो बैट, रन, कैच कॉमन है, लेकिन पंच जो है वो अलग वर्ड है मुक्केबाजी से, लेकिन बाकी जो 3 वर्ड है वो क्रिकेट से है। सो राइट आंसर इज़ पंच। ये क्वेश्चन आया था रेलवे के एग्ज़ाम में, सो इम्पोर्टेंट कर ले इसे। अगला सवाल है, 8, 27, 81 और 125। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आया था एसएससी के हाल ही में। तो इसमें से असंगत शब्द हमें ढूंढना है, ऑड मैन आउट। तो अब देखें, 8, 27, 81 और 125। अब ये चारों में ऐसे कौन से जो कॉमन है, यानी उनमें सिमिलरिटी है किसी भी चीज़ की। सो अगर हम यहाँ करते हैं कि 2 का क्यूब रूट, तो वो हो जाता है 8। 3 का क्यूब रूट देखें तो वो हो जाता है 27, और 5 का क्यूब रूट देखें हम, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यानी 125 का क्यूब रूट 5, 27 का क्यूब रूट
3, 8 का क्यूब रूट 2, लेकिन 81 किसी का क्यूब नहीं है और उसका कोई क्यूब रूट नहीं है, यानी वो पूरा एकदम राउंड फिगर में नहीं आता। सो ये जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा 81। 81 जो है मेल नहीं खाता, क्योंकि बाकी सभी जो है 8, 27 और 125 जो है वो सभी का किसी अंक का क्यूब है, लेकिन 81 किसी का क्यूब नहीं है। तो ये वापस में आ जाएगा, ये असंगत शब्द बन जाएगा। अगला सवाल है, आम, सेब, अमृत और बैगन, अभी इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो बाहर आएगा असंगत शब्द में? सो अगर हम देखें तो आम जो एक फल है, सेब भी एक फल है, अमरूद भी एक फल है, लेकिन जो बैगन है वो फल नहीं है, वो एक सब्जी का नाम है, वो एक सब्जी है, बाकी सब फल है। सो इसमें से जो बाहर आएगा वो आएगा डी, बैगन। बैगन वर्ड यहाँ पर मेल नहीं खाता, सो बैगन इज आंसर बाहर आएगा। बाकी सब फल है, बाकी सिर्फ बैगन ही एक जो सब्जी है। सो बाहर आ जाएगा बैगन यानी ब्रिंजल। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में, सो इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अगला सवाल है, ए रेडियम, बी रेडियो, सी ग्रेनाइट और डी है डायनामाइट। अब ये चारों में से कौन सा वर्ड है जो संगत में नहीं बैठता? सो अगर रेडियम देखें तो एक पदार्थ है, रेडियो तो गाना सुनने वाला है, ग्रेनाइट है वो भी एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, और डायनामाइट भी एक रासायनिक पदार्थ है, रेडियम भी रासायनिक पदार्थ है, लेकिन जो रेडियो है वो पदार्थ नहीं है, वो सुनने के काम में आता है, यानी गाने वगैरह, संगीत वगैरह। सो जो बाहर आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियो। रेडियो जो है वो बाहर आ जाएगा, जो संगत में नहीं बैठता। सो कॉमन में बाकी तीन जो है वो है एक रासायनिक पदार्थ, लेकिन जो रेडियो है वो रासायनिक पदार्थ नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है, सो इसे आईएमपी कर ले। अगला सवाल है, ए राजीव गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इंदिरा गांधी और डी लाल बहादुर शास्त्री। सो इसमें से कौन सा है जो बाहर आएगा, जो ऑड मैन आउट हो जाएगा? सो अगर हम बात करें तो राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, रह चुके हैं भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर। यानी हम देखें तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये तीनों जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति थे। यानी कॉमन ये है कि जो बाकी 3 लोग हैं वो प्रधानमंत्री है और एक जो है वो राष्ट्रपति था। सो बाहर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल जाएगा। सो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑड मैन आउट। अगला सवाल है, ए मोबाइल, बी फेसबुक, सी ट्विटर और डी इंस्टाग्राम। सो इसमें से जो बाहर आ जाएगा, मोबाइल एक गैजेट है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यानी ये तीनों में जो कॉमन है वो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तीनों जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो मोबाइल है वो एक गैजेट है। मोबाइल जो है गैजेट है, इसलिए बाहर आ जाएगा मोबाइल। राइट आंसर इज मोबाइल जो है वो बाहर आ जाएगा। बाकी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जो है वो एक सोशल मीडिया है और मोबाइल जो है वो गैजेट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो मोबाइल बाहर आ जाएगा। अगला सवाल है, चीन, भारत, अमेरिका और नेपाल। अब ये चारों में से कौन सा है जो बाहर आएगा? सो अगर हम बात करें, पहला है चीन। अब चीन कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारत भी एशिया महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन जो नेपाल है वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। सो इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन है कि चीन, भारत और जो नेपाल है वो जो तीनों है वो आते हैं एशिया महाद्वीप में। वो जो तीनों आते हैं वो एशिया महाद्वीप में, लेकिन जो अमेरिका है वो एशिया महाद्वीप में नहीं आता। सो बाहर आ जाएगा अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सो याद में रखिए, अमेरिका बाहर आएगा, चीन, भारत और नेपाल जो है वो एशिया महाद्वीप में आते हैं, अमेरिका नहीं आता, इसलिए ऑड मैन आउट में अमेरिका बाहर हो जाएगा। सो गाइज़, आज हमने ऐसे 20 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और हमने देखा कि किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है, किस एंगल से उन्हें सोचना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आंसर दे सके। क्वेश्चन कुछ भी रह सकते हैं। ये तो आज हमने जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए उसकी प्रैक्टिस की। क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं पेपर में, बस हमें ट्रिक और सोचने की क्षमता जल्दी से लगाना होता है। सो
इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को, ताकि आप समझ जाए कि किस तरह से लॉजिक लगाना होता है। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए ऑड मैन आउट प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।